बहनों और भाइयों, दोस्तों, एक ज़माना था जब गली मोहल्लों में अखाड़े हुआ करते थे। जी हाँ, मैं छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, गाँव की बात कर रहा हूँ। शहरों में भी होते थे, अब भी हैं अखाड़े, जिसको महाराष्ट्र में तालीम कहा जाता है। हालाँकि तालीम ये लफ्ज़, ये शब्द, ये अल्फ़ाबेट उर्दू का है। तालीम का मतलब होता है एजुकेशन, मगर पता नहीं ये वहाँ कैसे जुड़ गया। वहाँ तालीम कहा जाता है, तालीम अखाड़े को, महाराष्ट्र के गाँव में। जी हाँ, लेकिन अखाड़ा जो होता है वहाँ कुश्तियों की दंगल होती है, कुश्तियों की ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे एक उस्ताद होता है, वो ट्रेनिंग देता रहता है, अलग-अलग तरह की कुश्ती के पैंतरे सिखाता रहता है। कुश्तियों को सीखने की जगह यानी अखाड़ा, जहाँ एक लाल मिट्टी का हौज़-नुमा होता था, जहाँ लाल मिट्टी होती थी, उसकी खुदाई करते थे। खुदाई भी एक एक्सरसाइज़ का हिस्सा होता था। और दंड बैठक जिसको कहते हैं, दंड बैठक होते थे। और ये यही व्यायाम होता, दंड बैठक और मुगदुर घुमाया जाता था। मुगदुर, लकड़ी का बड़ा-सा मुगदुर होता था, मुगदुर कहते थे उसको, वो घुमाया जाता था। बस ये 2-3 ही आइटम होते थे एक्सरसाइज़ के। और कुश्तियों को फ़ोकस किया जाता था। कुश्ती, कुश्ती एक कला है, ये आर्ट है और ओलंपिक तक पहुँच गया है अब तो। पुराने ज़माने में राजे महाराजाओं ने इसे आश्रय दिया था। कुश्ती कला बहुत बड़ी है, उसको सिखाया जाता था। वहाँ के जो पहलवान होते थे, वो हट्टे-कट्टे, लंबे-चौड़े, लेकिन मज़बूत बहुत होते थे, बहुत-बहुत ताकत होती थी उनमें। अब वही रूपांतर जिम में हो गया है, लेकिन जिम और अखाड़ा बिल्कुल अलग-अलग है। अखाड़े में कुश्ती का ट्रेनिंग होता है, जिम में आपके सेहत को, बॉडी को तराशा जाता है, एक-एक पार्ट को खूबसूरत बनाया जाता है, गठीला बनाया जाता है, मस्कुलर बनाया जाता है। जी हाँ, भई आजकल तो सिक्स पैक्स एब्स का ज़माना है। और शुक्रिया अदा उन हीरोज़ का, उन फ़िल्म स्टारों का करना चाहिए, जिनको देखकर प्रेरणा ली है आजकल के नौजवानों ने। जी हाँ, उन्हीं की प्रेरणा से आजकल के नौजवानों ने, कुछ नौजवानों ने वो राह पकड़ ली है। चलिए, रीज़न कोई भी हो, लेकिन अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। जिम जाना, एक्सरसाइज़ करना, ये सेहतमंद बनाने का एक बहुत बढ़िया रास्ता है। और बहनों और भाइयों, एक बात ज़रूर याद रखिए, जहाँ चाँद की खूबसूरती है, वहाँ दाग भी होते हैं। जी हाँ, दाग भी होते हैं। खैर, मैं जिम की बहुत वज़नी फ़ीस के बारे में नहीं कहूँगा। हो सकता है वहाँ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़ के इंस्ट्रूमेंट हैं, महँगे होंगे, उनका देख-रेख, रख-रखाव का रखना, लाइट्स, म्यूज़िक जो भी है, बेहतरीन होता है माहौल वहाँ का। तो उसका खर्च भी होगा, उसके बारे में तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री जो दी जाती है विटामिन्स की, वो कितनी ज़रूरी है, वो डॉक्टर से पूछ कर करना चाहिए। और दूसरी बात, जो मैं दाग की बात कर रहा था, चाँद के दाग की, जहाँ खूबसूरती है, वहाँ दाग भी है, तो कहीं गड़बड़ है। भई, आजकल मैं सुन रहा हूँ कि अपनी सेहत को और मस्कुलर, और बड़ा, और फूला हुआ, और मस्कुलर, मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई नौजवान स्टेरॉइड का सहारा लेते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी, वेरी रॉन्ग। स्टेरॉइड यानी गुब्बारे को फुलाने वाली बात हो गई। नकली हो रहा है सब कुछ, और उसके असरात, केमिकल रिएक्शंस बड़े खतरनाक हो सकते हैं, अटैक भी आ सकता है, और न जाने क्या-क्या हो सकता है। उतनी जानकारी आपको डॉक्टर्स अच्छी तरह दे सकते हैं गहराई से उसके बारे में, लेकिन स्टेरॉइड ये सही नहीं है। हाँ, जिम ज़रूर जाइए, अपनी सेहत को तराशिए, मैं तो बहुत कदर करता हूँ। पुराने ज़माने में अखाड़े में क्या होता था, जिसको सेहत मस्कुलर बनानी है, वो भी बेचारे वहीं चले जाते, दूसरा रास्ता था नहीं। हालाँकि वो कुश्तियाँ सिखाने की कला की एक नगरी है, एक केंद्र है, एक सेंटर है। और जिम में बेहद खूबसूरत ढंग से जिस्म के एक-एक हिस्से को तराशा जाता है। कंधों का एक्सरसाइज़ ये होगा, आर्म्स का ये होगा, थाइज़ के लिए ये होगा, गर्दन के लिए ये होगा, तब जाके वो ग्रीक गॉड बन जाता है, और एक हैंडसम और बहुत मस्कुलर, बहुत-बहुत प्यारा, जिसको, जिस्म को देखकर प्यार आ जाए, रश्क हो जाए, फ़ख्र हो जाए, ऐसे में लेकिन उसके लिए रेगुलर जाना ज़रूरी है, ना कि कुछ दिनों का शौक, रंग-रंगीला नैपकिन घुमाते, टी-शर्ट पहने हुए निकल पड़े हैं जवान। इसको कोई मतलब नहीं है, आपको डिवोटेड भावना से वो करना होगा। और भई, जो तालीम जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में, लोकल लैंग्वेज में, अखाड़ा जो होता था, जहाँ दंगल कुश्तियों की होती थी, वहाँ इतना गणित नहीं था, मैथ्स नहीं था शरीर का, शोल्डर के लिए ये, आर्म्स के लिए ये, थाइज़ के लिए ये, स्टमक के सिक्स पैक्स एब्स बनाने के लिए ये इस तरह का गणित एंड पर्टिकुलर एक्सरसाइज वहाँ नहीं होता था, और होता भी कैसे, वो कुश्तियों का अखाड़ा था।
वहाँ कुश्ती की कला सिखाई जाती थी। दोनों अपनी-अपनी जगह बेमिसाल हैं, बढ़िया हैं, लेकिन जिम में भई जिस्म को एक गणित की तरह छुड़ाया जाता है, एक मैथ्स की तरह। करेक्ट जहाँ पे करेक्ट हिस्सों में करेक्ट व्यायाम मिले। मैं बहुत कदर करता हूँ सिर्फ़ स्टेरॉइड और सप्लीमेंट्री विटामिन के राहों पे चलकर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इससे पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। और फिर एक बार उन हिंदी फ़िल्म स्टारों का और फ़ॉरेन के भी कुछ स्टारों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि नौजवानों में एक नई क्रांति उस रूप में तो लाए हैं। रीज़न जो भी हो, फ़िल्म स्टारों को देखकर जा रहे हो, मॉडल को देखकर जा रहे हो, काम बहुत अच्छा है। लेकिन स्टेरॉइड और सप्लीमेंट्री लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए। हो सकता है आपकी सेहत के लिए घातक हो, नुकसानदेह हो और तकलीफ़देह हो। मेरी शुभकामनाएँ तमाम नौजवानों के साथ हैं। और भी चलकर मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा, वो अगली वीडियो में मैं ज़रूर बोलूँगा। इस वक़्त के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे। सभी को शुभकामनाएँ। तंदुरुस्त लोगों को, अखाड़े में जाने वाले पहलवानों को और जिम में जाने वाले मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही प्यारे नौजवानों को मेरी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट।